ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम की। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव बना हुआ है। चंदौली में एक स्कूल में बारिश का पानी भर गया। रायबरेली में सरकारी अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद में सड़कें लबालब भर गई। जलभराव की वजह से जगह जगह पर लोग ट्रैफिक जाम में जूझते हुए देखे गए और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है, जिससे घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी में आए सैलाब से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक बारिश के साथ तेज हवा चलने का आसार जताए हैं। और इसी बीच खबर आ रही है आगरा से, जहां पर एक मकान का हिस्सा भर भरा कर गिर गया। लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। इसी मकान के दूसरे हिस्से में निर्माण का काम भी चल रहा था। राहत की बात तो यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। घटना बेलनगंज इलाके के पास की है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आगरा में मकान का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि मकान के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अमेठी, चंदौली और साथ ही रायबरेली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेठी के गौरीगंज में बारिश का पानी भरने से पोस्टमार्टम हाउस तालाब में तब्दील हो गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे लोगों को कई फीट पानी में चक्कर लगाने पड़े और चलकर वहां से गुजरना पड़ा। बताया जा रहा है कि यहां पर नाला बंद होने की वजह से पोस्टमार्टम हाउस में पानी भर गया था। उधर चंदौली में सरकारी स्कूल में पानी भरने से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चों को पानी के बीच से होकर क्लासरूम तक जाना पड़ा। वहीं रायबरेली में जिला अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। कुछ देर की बारिश में अस्पताल के हालात तालाब में तब्दील हो गए। मरीजों और तीमारदारों को पानी के बीच से होकर जाना पड़ा। लखीमपुर खीरी में इन दिनों घाघरा नदी कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ का पानी लोगों के आशियाने और खेती योग्य जमीन को अपने आगोश में ले रहा है। कटान की रफ्तार देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई है और वो सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए अपने अपने घरों से गृहस्थी का सामान समेटने लगे हैं। कटान रोकने के लिए काफी तेजी के साथ में काम कराया जा रहा है और 3 जेसीबी मशीनों के साथ ही करीब 100 मजदूर लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कटान पर काबू नहीं किया जा सका तो माथुरपुर गांव का वजूद ही खत्म हो जाएगा। सीट लगी हुई है, कटान रोधी कार्य कराया जा रहा है और रैनी समदावा में आशीष चौधरी जी हैं एसडीओ बाढ़ खंड के, उनके द्वारा कटान कराया जा रहा है जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है। इसके अतिरिक्त जो है जिन किसानों की भूमि जो कटान में गई है उनकी भी जो है सर्वे कराया जा रहा है। उनको कटान संबंधी जो भी मुआवजा होगा नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। बहुत से गांव हैं, एक माझा सुमाली है, सुजानपुर है, रैनी है और कैरातीपुरवा आदि हैं, कई गाँव हैं। ग्रेटर नोएडा में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आकर घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने पेड़ को क्रेन की मदद से हटाकर सड़क किनारे किया। हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में बीटा 1 में हुआ। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद में अब गंगा नदी उफान पर है। घाट जलमग्न हो गए हैं। बारिश के पानी के चलते गंगा किनारे रह रहे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गंगा नदी उफान पर है। प्रयागराज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर गंगा नदी और यमुना नदी उफान पर है। गंगा नदी के बड़े जलस्तर से घाट जलमग्न हो चुके हैं, जिससे कि महाकुंभ को लेकर होने वाली तैयारियों को भी काफी हद तक प्रभावित हो गई हैं। और ऐसे में
प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर भी नदियां उफान पर देखी जा रही हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और महाकुंभ अगले साल होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते महाकुंभ की तैयारियों में भी खलल पड़ा है।